प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। यहाँ हम क्लास 12 की चैप्टर फर्स्ट संयुक्त फलन का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें द्विआधारी संक्रिया है, जिसको हम द्विचर संक्रिया भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है बाइनरी ऑपरेशंस। तो द्विचर संक्रिया को समझने के लिए हम इसकी जो थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो द्विचर संक्रिया का मतलब क्या है? यदि S एक एरिक समुच्चय, यदि S एक एरिक समुच्चय है तो S गुणा S में, यानी उनके एक समुच्चय प्राप्त होगा, उससे S में परिभाषित किसी फलन को S में एक द्विआधारी या द्विचर संक्रिया कहते हैं। तब द्विआधारी संक्रिया का मेन पॉइंट क्या होता है कि द्विआधारी संक्रिया का मतलब होता है दो आधार वाली। द्विआधारी संक्रिया का मतलब क्या है? दो आधार वाली, अर्थात एक साथ दो संख्याओं का योग करे, अंतर करे, गुणन करे या भाग करना। द्विआधारी संक्रिया का अर्थ होता है दो आधार वाली एक ऐसी संक्रिया जो दो संख्याओं का एक साथ योग कर सके या अंतर कर दे, यानी व्यवकलन, और गुणा कर सके या भाग कर सके। यानी जैसा चिन्ह है, जिस प्रकार से नियम दिया गया, उसी प्रकार से उसका उपयोग किया गया हो। द्विआधारी संक्रिया को सामान्यतः इन चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक तो स्टार सा, एक ये जीरो लगा के इसके पॉइंट, और ये तीन जो हमारे निशान है, ये द्विआधारी संक्रिया के चिन्ह हैं। उसके बाद में द्विआधारी संक्रिया के प्रकार होते हैं। पहली द्विआधारी संक्रिया है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता हम तीसरी चौथी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्रम विनिमयता का मतलब होता है क्रम को चेंज करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़े। किसी समुच्चय S में परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा क्रम विनिमय संक्रिया कहलाती है यदि A संक्रिया B बराबर B संक्रिया A फॉर ऑल A B एप्सिलॉन S। यानी कि संक्रिया में हम जैसा नियम दे रखा है उस हिसाब से A संक्रिया B का मान निकालेंगे, उसके बाद में B संक्रिया A का मान निकालेंगे, और दोनों मान ही बराबर आने चाहिए, और A और B का मान हम समुच्चय S में से लेंगे। यानी ये भी प्रश्न में हमको दिया गया होगा कि हम कौन से समुच्चय में से A B के मान लेते हैं। एग्जाम्पल देके भी इसको समझ सकते हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है साहचर्य नियम। द्विआधारी संक्रिया का साहचर्य प्रकार, ये नियम भी हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते हैं। साहचर्य में तीन संख्या होती है। किसी समुच्चय S में परिभाषित संक्रिया साहचर्य संक्रिया कहलाती है यदि A संक्रिया B संक्रिया C बराबर A संक्रिया B संक्रिया C। इसमें क्या नियम है कि पहले हम A संक्रिया B को हल करेंगे, इसका एक जो अवयव आएगा उसका हम संक्रिया C के साथ हल करेंगे, फिर उसका ये हल निकाल देंगे। पूरा हल ये हो गया LHS का। इसके बाद में इधर कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम B और C का संक्रिया लगाएंगे, B और C में संक्रिया लगा के हल कर लेंगे। जो एक अवयव एक मान आता है उसका हम A के साथ संक्रिया करेंगे, फिर लास्ट में एक मान आ जाएगा। ये RHS का मान है और ये LHS का मान है। यदि दोनों बराबर हैं तो द्विआधारी संक्रिया की वो साहचर्य नियम का पालन करता है। और यदि एग्जाम्पल देते हो तो A B C, यानी ये तीनों पॉइंट हमको जो समुच्चय दिया गया है उसके अवयव लेते हैं। तीसरा प्रकार होता है द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव। यदि संक्रिया समुच्चय S में एक द्विआधारी संक्रिया है, तब S में एक ऐसा अवयव E विद्यमान होगा कि A संक्रिया E बराबर E संक्रिया A बराबर A होगा। यहाँ पर A समुच्चय S का ही अवयव होगा। A यहाँ पर समुच्चय S का ही अवयव होगा, और यहाँ पर अपन फर्स्ट और थर्ड को लिखते हैं। इनको निकाल के हल करके अपन यहाँ पर E का मान निकालना होता है। तत्समक अवयव में E का मान प्रमुख होता है। E तत्समक अवयव है, इसका मान निकालना होता है। तो ध्यान रखना, E का मान निकालने के लिए ये A संक्रिया E को जो मेन संक्रिया दी गई होगी, प्रश्न दिया गया होगा, उसी के अनुसार अपन इसको खोलेंगे, उसके बराबर में E लिख देंगे और पक्षांतरण करके E का मान निकाल लेंगे। चौथा पॉइंट आता है हमारा प्रतिलोम अवयव का। यदि संक्रिया समुच्चय S में एक द्विआधारी संक्रिया है और E इसका तत्समक अवयव है, तब A एप्सिलॉन S, यदि समुच्चय S में कोई ऐसा अवयव B विद्यमान हो कि A संक्रिया B बराबर B संक्रिया A बराबर E फॉर ऑल A एप्सिलॉन S, तब B को A का प्रतिलोम अवयव कहते हैं तथा इसे A इनवर्स से निरूपित करते हैं। अब प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट ये है A संक्रिया B बराबर में E ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्रम में होता है, या फिर ये संक्रिया ये बराबर ये ले लो, चाहे ये बराबर ये ले लो। A संक्रिया B बराबर E लेंगे। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना,
जब कभी भी प्रश्न में आपसे प्रतिलोम अवयव पूछे तो उसमें तत्समक अवयव का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके प्रश्न में डायरेक्टली प्रतिलोम अवयव पूछा गया हो तो पहले आप उसका तत्समक अवयव निकालेंगे ई, क्योंकि तत्समक अवयव के बिना आप प्रतिलोम अवयव नहीं निकाल सकते। तो पहले आपका ए संक्रिया बी बराबर ई लिख देंगे, फिर ए संक्रिया बी को शर्त के अनुसार जो हमारा प्रश्न है उसके अनुसार बोल देंगे, ई का मान रख देंगे। ई का मान रखने के बाद हम बी का मान निकालेंगे, क्योंकि जो बी अवयव आएगा बी का जो मान है वो ए इनवर्स है, यानी ए का प्रतिलोम है। वो बी का मान है जो ए का प्रतिलोम है। अब ध्यान से देखिए, मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है, क्रम विनिमय में हमको क्या याद रखना है, ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए होना चाहिए, ये शर्त की पूर्ति होनी चाहिए। साहचर्य के लिए ए संक्रिया बी संक्रिया सी और ए संक्रिया बी संक्रिया सी, यानी पहले ए और बी के बीच में संक्रिया लगा देंगे, इसमें बी और सी के बीच में संक्रिया लगा देंगे, दोनों को हल कर लेंगे। यदि LHS बराबर RHS आ रहा है तो हमारा साहचर्य नियम का पालन होता है। द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव के लिए हम क्या करते हैं, ए संक्रिया ई के बराबर में ए ले लेते हैं। ए संक्रिया ई के बराबर में क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, और फिर ए संक्रिया ई को प्रश्न की दी गई शर्त के अनुसार खोल लेते हैं, बराबर में ए लिख देते हैं, ई का मान निकालते हैं। इसके प्रमुख रूप से किसका मान निकालते हैं, ई का, और ई का मान ही हमारा तत्समक अवयव प्राप्त होता है। प्रतिलोम अवयव क्या होता है, या किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव बोल दो इसको, या ए का प्रतिलोम अवयव बोल दो। ए का प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए मान लीजिए हमने ए का प्रतिलोम अवयव बी मान लिया, क्या मान लिया, बी, तो यहाँ ए संक्रिया बी का ई के साथ बराबर में रख देंगे और इसको हल कर लेंगे, दो को इसको और इसको हल कर लेंगे, चाहे इसको कर लो, एक ही बात है। तो ए संक्रिया बी बराबर ई रख देंगे, ई का मान हमने तत्समक अवयव में से निकाला ही था, दोनों मानों को रखने, ई के मानों को रखने के बाद में हमको बी का मान निकालना होगा, और जो बी का मान आएगा वही ए इनवर्स होगा, यानी कि अवयव ए का प्रतिलोम। अब अपन चलते हैं हमारी प्रश्नावली 1.3, उसमें सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न में हमसे क्रम विनिमय साहचर्य इनका निरूपण करवा रहा है, ज्ञात करो क्रम विनिमय साहचर्य है या नहीं है, और उसके बाद में कुछ प्रश्नों को, जैसे प्रश्न थर्ड और फोर्थ है, उसको हमको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। दो प्रश्न ही प्रमुख है इसमें, एक बात और ध्यान रखना है, इसमें प्रश्नावली में भी मोस्ट रूप से प्रश्न आता है कि यदि एक नंबर का प्रश्न आया तो या तो तत्समक अवयव पूछेगा या प्रतिलोम अवयव पूछेगा। तत्समक अवयव पूछेगा तो डायरेक्ट हम ई का मान निकाल लेंगे, ए संक्रिया ई बराबर ए से। यदि प्रतिलोम अवयव पूछेगा तो पहले तत्समक अवयव निकालेगा, फिर हम प्रतिलोम अवयव निकालेंगे। यदि एक ही अवयव पूछे कोई सा भी तो वो एक नंबर का क्वेश्चन होगा, और यदि उसने चारों अवयव पूछ लिए, क्रम विनिमय, साहचर्य का, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव, चारों के मान हमसे पूछ लिया गया है, तो वो 3 नंबर का प्रश्न आएगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको पहले पढ़ते हैं। थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, कारण से तो बताइए कि संक्रिया की निम्न परिभाषाओं में से कौन सी उनके सम्मुख दिए गए समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया है और कौन सी नहीं। अब हमको चेक करनी है कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। जैसे पहला सवाल दे रखा है, ए संक्रिया बी बराबर, ए संक्रिया बी बराबर ए, इसमें है एन में, तो इसके लिए हमको क्या करना है, एन होती है प्राकृत संख्या में, यानी LHS के मान आपको रखने हैं और RHS के ऑटोमेटिकली वही आ जानी चाहिए जो शर्त दे रखी है उसी के अनुसार। अब मान लीजिए, माना यहाँ पर LHS की संक्रिया भी है, माना अपन यहाँ ए और बी के मान, ए का मान 1 मान लेते हैं, बी का मान क्या मान लेते हैं 2, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट किया गया है कि आपको n में से मानना है, n का मतलब प्राकृत संख्याओं में से, तो ए का मान 1 मान लिया, बी का मान 2 मान लिया। अब अपन इसको रखते हैं, इसलिए ए की जगह क्या रख देंगे, ए, संक्रिया बी की जगह क्या रख देंगे, 2 बराबर ए का मान क्या है, ए, तो देखिए ये एन में है कि नहीं, एन में, अतः संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, यानी कि दिए गए नियम को यदि पालन कर देती है तो है द्विआधारी संक्रिया। दोबारा देखिए, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है लेकिन ध्यान से देखना, ए संक्रिया बी बराबर ए, यानी ए संक्रिया बी बराबर ए है जो एन में है, तो इसको आपको चेक करना है कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो इसके लिए नियम देखना पड़ेगा, माना हमने ए का मान 1 मान लिया, बी का मान 2 मान लिया, क्यों, प्राकृत संख्या में मानना पड़ेगा। तो हम इसी को जमाते हैं, ए संक्रिया बी का मान 2 बराबर ए का मान 1 है, तो 1 का मान एन में है नहीं है, एन में है, तो द्विआधारी संक्रिया है। अब आप देखते हैं तीसरा प्रश्न देख लीजिए, मान लीजिए सीधा
ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस 3b, ए संक्रिया b बराबर ए प्लस 3b, ये भी n में है। तो मान लीजिए यहाँ पर अपन a का मान 1 ले लेते हैं, b का मान 3 ले लेते हैं, b का मान 2 ले लेते हैं। अब अपन इसको देखते हैं। अतः ए संक्रिया b का मान 2 रख दिया, उसके बाद में 1 का मान 1 प्लस 3 गुणा b का मान 2 रख दिया। तो 1 प्लस 3 गुणा 2 करेंगे 6 हो गया। कितना हो गया? 7, जो किसमें आता है? n में आता है। 7वीं किसमें आता है? n में आता है। इसलिए संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। पहले प्रश्न के सभी भाग इसी प्रकार से हल होंगे। अगला एक प्रश्न और देख लेते हैं इसमें। जैसे आपको चौथा है ए संक्रिया b, चौथा पॉइंट है ए संक्रिया b बराबर a अपॉन b क्यू में है। क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्याओं में है, यानी कि आपको जो भी मान आप मानोगे वो परिमेय संख्याओं में से लेना है। अब देखिए प्रश्न में मैं आपको बता दूं कि सही नियम का सत्यापन करने के लिए आप कितना उदाहरण दे दो। मान लीजिए कोई एक ऐसा उदाहरण हो जो इसका खंडन करता हो, तो उसको आप जरूर लिखिए। खंडन करने में ध्यान रखना बटे की संख्या है, और बटे में परिमेय संख्या में क्या होता है कि सभी बटे की संख्या, प्लस की संख्या, माइनस की संख्या सभी परिमेय संख्या में आती है। तो हम यहाँ पर मानेंगे क्या? a बराबर मान लीजिए अपन ने 1 मान लिया, और b बराबर क्या मान लेंगे? 0, क्योंकि 0 भी एक परिमेय संख्या होती है जिसको आप 0/1 लिख सकते हैं। अब अतः यहाँ आप लिखोगे a संख्या, a का मतलब 1 संक्रिया b का मतलब 0 बराबर a का मान 1 और 0। अब 1/0 अनंत होता है, जो नॉट एप्सिलॉन q, जो पूर्णांक परिमेय संख्याओं में नहीं होता। q परिमेय संख्याओं में नहीं होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि 1/0 परिमेय संख्याओं में नहीं होता है, इसलिए यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। और आप कोई उदाहरण लेंगे तो ये नियम का पालन हो जाएगा, लेकिन ये नियम इसका पालन नहीं कर रहा है, इसलिए संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यानी आपको जो नियम दे रखा है वो द्विआधारी संक्रिया में नहीं है। 1-2 पॉइंट और है, उनको अपन कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि संक्रिया क्रम विनिमय है तथा साचर्य है या नहीं। यानी कि आपको जांच करनी है कि संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं है, साचर्य है या नहीं है। तो क्रम विनिमय के लिए हमारा नियम होता है कि ए संक्रिया b बराबर b संक्रिया a चेक करेंगे, और साचर्य के लिए नियम है ए संक्रिया b कोष्टक में संक्रिया c बराबर ए संक्रिया कोष्टक b संक्रिया c कोष्टक में। ये 2 नियम आपको सिद्ध करने हैं। पहला सवाल है आपका, जांच करने हैं n में संक्रिया, जहां n में संक्रिया जहां ए संक्रिया b बराबर 2 की पावर ab, 2 की पावर ab। अब ध्यान से देखिए कि इन प्रश्नों को हम उदाहरण देके भी हल कर सकते हैं और उदाहरण नहीं देके भी हल कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अपन पहला नियम चेक करते हैं, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय के लिए होती है ए संक्रिया b बराबर b संक्रिया a, और ए बी एप्सिलॉन, या क्या लिखना पड़ेगा n की जगह? वो पहले उसमें सूत्र में s लिखते थे, या क्या लिखना पड़ेगा? n, क्योंकि हमको प्रश्न में n दिया गया है। अब पहले हम निकालेंगे LHS ए संक्रिया b। LHS का मान क्या है यहाँ? a संक्रिया b। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जो शर्त हमको दी गई है उसको अपने दिमाग में कैसे बैठाना है कि पहला पद ये है, फर्स्ट पद है, मान लो ये सेकंड पद है। अब ये कहां प्रयोग हो रहे हैं? 2 की पावर में पहले फर्स्ट पद और फिर सेकंड पद का गुणा है, ऐसे ध्यान रखना है। यानी कि आप कोई भी एग्जाम्पल लेते हो तो वहां पर 2 की घात में पहले पद को दूसरे पद से गुणा करना है, बस ये देखना है। ये संक्रिया b, तो वो क्यों नियम होगा 2, और फर्स्ट में क्या है 1, और गुणा सेकंड में क्या है 2 की पावर a। RHS में क्या है? b संक्रिया a, तो इसका मतलब हो गया ये फर्स्ट पद है हमारा, ये कौन सा पद है? सेकंड। तो 2 की पावर फर्स्ट पद कौन सा है? b, सेकंड पद कौन सा है? a, तो 2 की पावर b गुणा a, b होगा। b को क्या लिखोगे आप?
ए बी लिख सकते हैं। बी गुना ए लिख दो चाहे गुना बी लिख दो। अब बताइए कि दोनों ये पॉइंट बराबर आए नहीं आए? बराबर है। अतः LHS बराबर RHS, इसलिए संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब आप चेक करोगे साहचर्य, साहचर्य इसमें अपने एग्जाम्पल नहीं दिया, एग्जाम्पल देख सकते थे। साहचर्य के लिए आपका नियम होगा ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर ए संक्रिया बी संक्रिया सी फॉर ऑल ए बी सी एप्सिलॉन किसमें होने चाहिए? एन में। यानी आप ए बी सी का यदि कोई भी मान उपयोग में लेते हो तो वो एन में होना चाहिए। एन का मतलब प्राकृत संख्या में होना चाहिए। तो अपन देखिए क्या करेंगे, इसमें पहले LHS को हल करेंगे। LHS ए संक्रिया बी संक्रिया सी, मान यहाँ पर मान लेते हैं ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3। तो सबसे पहले आपको ये कोष्टक ए और बी के बीच में लगा हुआ है, तो अपन ए संक्रिया बी को ऐसे बोलेंगे 2 की पावर ए बी संक्रिया सी। तो 2 की पावर ए का मान लिख दो 1 गुणा बी का मान लिख देंगे कितना 2 और संक्रिया सी का मान 3। तो ये 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 2 का मान लिखोगे 4 संक्रिया 3। तो 4 संक्रिया 3 में देखिए 4 फर्स्ट अवयव है, 3 सेकंड अवयव है। तो अपना नियम होता है 2 की पावर में फर्स्ट अवयव गुणा सेकंड अवयव। इसे पढ़ेंगे 2 की पावर में फर्स्ट अवयव गुणा सेकंड अवयव, यानी 2 की पावर 12। LHS का मान है हमारा 2 की पावर 12। अब आप RHS कॉल करोगे, RHS बराबर ए संक्रिया बी संक्रिया सी। तो ए संक्रिया पहले आप हल करोगे बी संक्रिया सी को, तो बी संक्रिया सी को इस प्रकार से हल करोगे 2 की पावर फर्स्ट अवयव गुणा सेकंड अवयव। तो 2 की पावर यहाँ फर्स्ट अवयव बी है और सेकंड अवयव सी है, BC। मान रखेंगे यहाँ ए का मान 1 संक्रिया बी का मान 2 का मान 2, बी का मान 2 और सी का मान 3। ठीक है, एक संक्रिया 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 बल करेंगे ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो ये एक संक्रिया 64 हो गया, एक संक्रिया 64। इसको हल करेंगे आप इसी प्रकार से कि 2 की घात में पहला अवयव गुणा दूसरा अवयव। तो आप देखिए 2 की पावर में पहला अवयव 1 गुणा दूसरा अवयव 64। तो 2 की पावर कितना हो गया 64। ध्यान से देखिए कि पहले LHS का हल आया है 2 की पावर 12, इसी प्रश्न में RHS का मान आया है 2 की पावर 64। क्या आप बताइए 2 की पावर 12 2 की पावर 64 बराबर है क्या? नहीं है। तो LHS बराबर नहीं है RHS, यानी 2 की पावर 12 बराबर नहीं है 2 की पावर 64। इसलिए संक्रिया साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। इसी प्रकार से हमको सभी प्रश्नों के हल करने हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न इसका। इसका दूसरा प्रश्न है n में है, n में संक्रिया जहां ए संक्रिया बी बराबर a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। देखिए a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, तो इसका हम पहले वही मान निकालना है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। इसको आप एग्जाम्पल देख के कर लेना, क्योंकि थोड़ी सी प्रश्न संख्या बड़ी आ रही है। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। क्रम विनिमय की जो शर्त होती है ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए, और ए बी एप्सिलॉन किसमें आने चाहिए? एन में। तो माना ए बराबर यहाँ 1 मान लो, बी बराबर क्या मान लेंगे 2, क्योंकि इसमें ए और बी दो ही अवयव है। अब LHS को हल करेंगे आप ए संक्रिया बी को। अब ए संक्रिया बी को आप हल करते हो, ध्यान रखना ए यहाँ पर पहला अवयव है और बी यहाँ पर दूसरा अवयव है। इसको किस प्रकार से खोला गया है, क्रम की बात देखिए आप। इसको खोला किस प्रकार से गया है? प्रश्न के अनुसार पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस पहले का वर्ग और फिर दूसरा अवयव। ऐसे हमको प्रत्येक
अवयव के बीच में यही संक्रिया नहीं लगाना है। तो ये क्या शब्द है, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस पहले का वर्ग और दूसरा। मान निकालना चाहते हो तो आप इसका मान निकाल लेंगे। एक का मान 1 है प्लस बी का मान 2 है प्लस 1 का स्क्वायर गुणा 2 है। तो 1 और 2 3 हो गया, 1 का वर्ग 1 गुणा 2 करेंगे 2 हो गया, 2 गुणा 2 4 और 1 5 आ गया। अब RHS को हल करेंगे इसका हम बी संक्रिया ए। तो नियम हमारा वही है, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस पहले का वर्ग गुणा दूसरा अवयव। तो दूसरा अवयव प्लस पहला अवयव क्या है यहाँ ए, 1 है, ए लिखो पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस दूसरे का वर्ग, दूसरे पहले का वर्ग बी का वर्ग और फिर सेकंड अवयव यहाँ ए है। तो मान रखेंगे बी का मान 2, ए का मान 1 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर गुणा ए। 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 1 5, 5 और 2 7। दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इसलिए LHS बराबर नहीं है RHS। तो संक्रिया, इसलिए संक्रिया क्रम विधि में नहीं है, क्रम विधि में नहीं है। अब इसकी साहचर्य चेक करेंगे। साहचर्यता के लिए अपनी शर्त होती है ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर ए संक्रिया बी संक्रिया सी फॉर आर ए बी सी एप्सिलॉन किसमें है एन। अब अपन LHS खोल करेंगे। एक बार इसको मान लेना, इसमें 3 अवयव है तो माना ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3। अब LHS को हल करते हैं, ए संक्रिया बी संक्रिया सी। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिए, पहले यहाँ हल करोगे ए संक्रिया बी को, तो ए संक्रिया बी हल करने से पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस पहले का वर्ग और दूसरा अवयव और संक्रिया सी। अब अपन मान रखते हैं इसमें ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, इसका मान अपन निकाल रखा है। ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, इसका मान डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं अपन 5 लिख दिया। संक्रिया सी का मान कितना लिख सकते हैं 3, सी का मान कितना है 3। अब फर्स्ट अवयव 5 है, सेकंड अवयव 3 है, इसके में हम संख्या लगाएंगे इसी नियम के अनुसार। फर्स्ट अवयव प्लस सेकंड अवयव प्लस फर्स्ट का वर्ग, फर्स्ट क्या है 5 का वर्ग कर दिया 25 गुणा सेकंड अवयव कितना है 3। तो 25 गुणा 3 करेंगे 75 हो गया। 75 और 5 कितने हुए 80 हो गए। 80 में 3 जोड़ दिया हमने तो 83 हो गया। अब RHS को हल करेंगे, इसको हल करेंगे RHS को। क्या मान है ए संक्रिया बी संक्रिया सी। तो ए संक्रिया, अब सबसे पहले अपन हल करेंगे बी संक्रिया सी को, इसको बोलेंगे बी संक्रिया सी को खोलने का अपना वही नियम है कि पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस पहले का वर्ग और दूसरे का गुणा। अब इसका मान रखेंगे ए संक्रिया बी का मान 2 प्लस सी का मान 3 प्लस बी का वर्ग, बी का मान 2 है, 2 का वर्ग करेंगे 4, सी का मान 3, तो हो गया एक संक्रिया। अब देखो ये कितना होता है 4 तिया 12, 12 और 3 15, 12 और 3 15 और 2 17। अब संख्या लगाएंगे 1 और 17 के बीच में, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस पहले का वर्ग, एक का वर्ग ये क्या है गुणा 17, 17 एक 18, 18 17 कितने हो गए 35। क्या ये बराबर है क्या LHS और RHS? LHS और RHS बराबर नहीं है, इसलिए संक्रिया साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं लिख देना। एक लाइन ऊपर लिखना चाहो तो होता है LHS बराबर नहीं है RHS। LHS और RHS बराबर नहीं है, इसलिए संक्रिया साहचर्य नहीं होगी। अगला सवाल देखते हैं, इसी में लास्ट का ले लेते हैं 5वां। पांचवा प्रश्न है, आर में संक्रिया जहां ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस बी माइनस 7। यहाँ पर हमको जो संक्रिया दी गई है आर में दी गई है। आर का मतलब होता है रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या में आकर आप प्लस का मान ले सकते हो, माइनस का मान ले सकते हो,
कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हो। अब यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय की हमारी शर्त क्या होती है? ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए, फॉर आर ए बी एप्सिलॉन किसमें? आर। अपन एलएचएस चेक करेंगे ए संक्रिया बी का मान, इसको हल करेंगे शर्त के अनुसार। ये फर्स्ट अवयव है, ये सेकंड अवयव है, तो फर्स्ट अवयव प्लस सेकंड अवयव माइनस 7, तो पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस 7। आरएचएस को हल कर लो, जो छोटा सा था इसका एग्जाम्पल में दिया बी संक्रिया ए, तो बी संक्रिया ए उसी को हल करेंगे, पहला अवयव बी प्लस दूसरा अवयव ए माइनस 7, तो b प्लस ए माइनस 7 को आप a प्लस बी माइनस 7 भी लिख सकते हैं। तो ये तो दोनों प्लस में, आगे पीछे कैसे लिख लो? अब इसलिए यह क्या हो गया? LHS बराबर RHS, दोनों बराबर है, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब हम चेक करेंगे साहचर्यता। साहचर्यता, साहचर्यता के लिए हमारी शर्त है ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर ए संक्रिया बी संक्रिया सी, फॉर आर ए बी सी एप्सिलॉन आर। यानी ए बी सी का मान आप कभी भी लेते हो तो आर में लेना है, वास्तविक संख्या में लेना है। वास्तविक संख्या में आप कोई भी मान मान सकते हो, जैसे यहाँ पर नहीं माना है, आप कुछ भी मान लो, माना ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान 3, ये भी वास्तविक संख्या है। अब आप एलएचएस को हल करते हैं, ए संक्रिया बी संक्रिया सी। सबसे पहले हम हल करेंगे ए संक्रिया बी को, जिनके बीच में कोष्टक लगा हुआ है, तो इस प्रश्न की शर्त क्या है कि पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस 7, तो इसके बीच में बोलेंगे इसको पहला अवयव ए प्लस दूसरा अवयव बी माइनस 7 और संक्रिया सी को मान जमा लेते हैं। देखिए 1 प्लस बी का मान 2 माइनस 7, संक्रिया सी का मान 3, तो 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो गया, और माइनस का 7 है, प्लस के 3 माइनस का 7 तो माइनस 4, संक्रिया 3। अब अपना वही नियम आएगा, पहले और दूसरे अवयव के बीच में पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस 7। नियम हमारे लिए पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस 7, तो माइनस के 7 और माइनस के 4 माइनस के तो 11 हो गया, प्लस के 3 हो गया, माइनस क्या बचेगा? यहाँ 8 आएगा एलएचएस का मान। इसी प्रकार हम आरएचएस को कर लेंगे। आरएचएस मान ए संक्रिया बी संक्रिया सी, और बी और सी के बीच में संक्रिया लगा देंगे, कोष्टक लगा देंगे। तो सबसे पहले इसमें बी और सी को करना है, बी संक्रिया सी को, तो बी यहाँ पहला अवयव है, सी यहाँ दूसरा अवयव है, तो शर्त हमारी है पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस 7। इस प्रकार की ए संक्रिया पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस 7 मान रखेंगे। ए संक्रिया 2 प्लस 3 माइनस 5 7, एक संक्रिया। अब इसको बोलते हैं अपन 2 और 3 प्लस की संख्या है, जिसका मान कितना हो गया? 5 हो गया, माइनस के 7 है, तो माइनस के कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। अब 1 और माइनस 2 के बीच में संक्रिया लगाते हैं, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस 7, तो माइनस के 7 माइनस के 2 माइनस के 9 हो गए, और प्लस का 1 हो गया, तो माइनस के क्या बचेंगे? ये 8। इसलिए LHS का मान माइनस 8 आया है, RHS का मान माइनस 8 आया है। LHS बराबर RHS, दोनों मान देख लो बराबर आ गए, तो दोनों मान बराबर आ गए तो करके लिए आता है संक्रिया साहचर्य है, संक्रिया साहचर्य है। ये मैंने आपको बताया, 2 पॉइंट बताए हैं कि क्रम विनिमय और साहचर्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। दोबारा समझ लीजिए, क्रम विनिमय और साहचर्य के लिए क्रम विनिमय की शर्त होती है ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए चेक करना होता है। साहचर्य में क्या होता है? ए संक्रिया बी में कोष्टक, फिर संक्रिया सी को हल करते हैं, और आरएचएस में ए संक्रिया फिर बी संक्रिया सी कोष्टक में होती है, उसमें पहले बी संक्रिया सी को हल करते हैं। ये हमारा क्रम विनिमय और साहचर्य हो गया। इसके बाद में हम मोस्ट क्वेश्चन 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमको सभी पॉइंटों को हल करना होता है। एक बार इसकी शर्त देख लेते हैं क्या है। यदि पूर्णांकों के समुच्चय जेड है, अब पूर्णांकों का समुच्चय जेड है, इसमें सभी संख्या आती है, 0 भी आती है, प्लस की भी आती है, माइनस की भी आती है, बटे की भी आती है। पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक संक्रिया ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1 है, 4 आर ए बी एप्सिलॉन जेड में है, द्वारा परिभाषित हो तो सिद्ध कीजिए कि संक्रिया क्रम विनिमय साहचर्य है। इसका तत्समक अवयव भी ज्ञात कीजिए, किसी पूर्णांक के लिए प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमसे चारों पॉइंट पूछे गए
ध्यान से देखिए, इसकी शर्त है पूर्णांकों के समूह जेड में ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1 ए प्लस बी प्लस 1 फोर आर ए बी एप्सिलॉन क्या लिख देंगे जेड। अब इसको ध्यान से देखना, क्रम विधि में क्रम विधि में हमारी शर्त है ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए फोर आर ए बी एप्सिलॉन जेड। अब हम एलएचएस को करेंगे इसमें ए संक्रिया बी को, ए संक्रिया बी को हमारी शर्त के अनुसार क्या है, शर्त देखिए हम पहला अवयव और दूसरा अवयव, फिर खुद कैसे कहा है पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस ए, यानी कि हर संक्रिया को आप तब भी बोलो जब आपको पहले अवयव में दूसरा अवयव जोड़ना है और फिर एक जोड़ना है। पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस एक, यानी पहले अवयव में दूसरा अवयव जोड़ना है फिर एक जोड़ना है। ये काम करना है हर सवाल में, हर इस सवाल के हर संक्रिया खुलेगी तब पहला अवयव ए है प्लस दूसरा अवयव बी है प्लस एक जोड़ दिया। आरएचएस क्या है अपने पास, बी संक्रिया ए है, इसको बोलेंगे पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस ए, इसका मान भी ए प्लस बी प्लस 1 हो गया। आप दोनों को देखिए, वे दोनों बराबर हैं, एलएचएस बराबर आरएचएस, दोनों क्या हो गई बराबर हो गई, इसलिए अपन क्या लिख देंगे संक्रिया क्रम विधि में है। दूसरे इसमें साचर्य जांच करेंगे, साचर्य के लिए 3 अवयव लेते हैं, ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर ए संक्रिया बी संक्रिया सी फोर आर ए बी सी एप्सिलॉन किसमें लेनी है ये जेड, यानी ए बी सी तीनों अवयव हमको जेड में लेने हैं, किसमें लेने हैं जेड में। ध्यान रखना जेड एक पूर्णांकों का समुच्चय होता है, इसमें प्लस के अवयव माइनस के अवयव जीरो सम्मिलित होता है। अब आप एलएचएस को हल करोगे, ए संक्रिया बी संक्रिया सी, पहले हम हल करते हैं ए संक्रिया बी को, शर्त के अनुसार देखो पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस ए संक्रिया सी। अब देखो बिना उदाहरण के कर रहा हूं मैं इसको, यहाँ पर बिना उदाहरण के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे कोष्टक की संख्या को आपको पहला अवयव मानना है, इसको दूसरा अवयव मानना है, क्योंकि संख्या दो ही अवयव के बीच लगती है, तीनों के बीच लगा के रखी है, तो पहले दो को हल करेंगे, दो का एक बनाएंगे, फिर दूसरे तीसरे के साथ हल करते हैं। इसको पहला अवयव, इसको दूसरा अवयव, हमारी संख्या क्या है पहला अवयव, पहला अवयव क्या है ए प्लस बी प्लस ए, पहला अवयव हो गया, प्लस दूसरा अवयव, दूसरा अवयव सी हो गया, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस क्या है एक, ये हो गया, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2, एक और एक 2। अब हम आरएचएस को हल करेंगे, आरएचएस क्या है ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो इसको बोलेंगे ए संक्रिया, पहले बी संक्रिया सी को बोलेंगे बी संक्रिया सी, यानी संक्रिया बदली है तो शर्त के अनुसार प्रसंग के अनुसार चलेगी, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस एक। अब इसको बोलेंगे तो ये पहला अवयव है और ये इसमें कौन सा अवयव है दूसरा, पहला अवयव ए प्लस दूसरा अवयव बी प्लस सी प्लस ए, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस और क्या होगा इसमें ए, सब देख लो पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस ए, तो क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या आ गई बराबर आ गई, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, अतः संक्रिया साहचर्य है। कैसी है संक्रिया साहचर्य है। अब हम जांच करेंगे क्रम विनिमय अवयव की, किसकी जांच करेंगे, क्रम विनिमय हो गया, साहचर्य हो गया, तत्समक अवयव, तीसरा पॉइंट क्या है तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। तो अपन तत्समक अवयव देखिए प्रश्न के अनुसार ई मानते हैं, माना तत्समक अवयव ई है, माना तत्समक अवयव ई है, क्या लेते हैं तत्समक अवयव ई, तो इसकी शर्त होती है ए संक्रिया ई बराबर ई संक्रिया ए बराबर ए, और ए एप्सिलॉन किसमें होगा यहाँ किसमें है संक्रिया जेड में, तो ए किसमें आएगा जेड में आएगा। अब अपन फर्स्ट और क्या लेंगे थर्ड, क्योंकि बीच में लेने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड से ए संक्रिया ई बराबर ए। अब ए संक्रिया ई को आप खोलोगे, देखो शर्त के अनुसार पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस एक बराबर ए। अब यहाँ पर ई बराबर पक्षांतर सबको पढ़ने तरफ ले जाएंगे ए, प्लस ए को पढ़ने तरफ ले गया माइनस ए,
प्लस एक को ले गए इधर माइनस ए, प्लस ए से माइनस ए कर दिया। यहाँ पे सकते हो ई का मान माइनस एक आया है, तो यहाँ तत्सम अवयव क्या है हमारा माइनस ए, तत्सम अवयव क्या है हमारा माइनस ए। अब है प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव यानी लिखिए माना अवयव ए का प्रतिलोम अवयव बी है। अब ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए बराबर ई। फर्स्ट और थर्ड दे इसमें ए संक्रिया बी बराबर ई। ए संक्रिया बी को प्रसक्त के अनुसार बोलेंगे प्रथम अवयव प्लस सेकंड अवयव प्लस ए, प्रथम अवयव ए प्लस सेकंड अवयव बी प्लस ए बराबर ई का मान माइनस ए। अब यहाँ पर ध्यान रखना आपको बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? बी का, क्योंकि बी यहाँ ए का प्रतिलोम अवयव है, तो बी बराबर माइनस एक इधर पहले से ही प्लस एक कर लेंगे माइनस ए, प्लस एक को लेंगे माइनस ए, तो बी बराबर हो गया यहाँ माइनस ए और माइनस टू। ऐसे माइनस कॉमन लेके आप लिख सकते हो ए प्लस ए। आता है अवयव ए का प्रतिलोम बराबर ए इनवर्स, या इसको लिख दो पी बराबर माइनस ए प्लस दो आएगा। क्या आएगा? ए प्लस दो। ये हमारे चार पॉइंट याद करना सीख गए। एक सवाल हो रहा है वो चार पॉइंट का है, एक दूसरा संक्रिया सारणी का, उसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्रम विनिमय शास्त्रीय तत्सम अवयव प्रतिलोम अवयव पूछा गया है, तो हमने क्रम विनिमय अवयव के लिए ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए कॉल करना है। शास्त्रीय के लिए ए संक्रिया बी कोष्टक में संक्रिया सी बराबर ए संक्रिया बी संक्रिया सी कोष्टक में इसको हल करना है। तो इसमें कैसे हल करेंगे? एलएचएस में पहले इन दोनों के बीच में संक्रिया कर ली, एक अवयव प्राप्त कर लिया, उसका सी के साथ लगा दिया, ये इसका मान आ गया। इसको कैसे हल करना है? बी और सी के बीच में संक्रिया लगा दी, उसको एक मान आ जाएगा, एक मान को भी ए के साथ संक्रिया लगा कर दिया, दोनों बराबर आ गए, साथ ही है। तत्समक अवयव में क्या करना है हमको? माना तत्समक अवयव ई है, तो ए संक्रिया ई बराबर ई संक्रिया ई बराबर है, ये सूत्र ध्यान रखना है साथियों को। एक तो ये क्रम विनिमय का, ये साचरीय का, और ये है फिर तत्समक अवयव का। ए संक्रिया ई बराबर ई संक्रिया ई बराबर ई, तो ए संक्रिया ई बराबर ए ले लेंगे, इसको खोल दिया हमने। ई का मान निकाल लेंगे, ई बराबर माइनस ए, क्या हो गया? तत्समक अवयव का मान माइनस ए का गया। फिर प्रतिलोम अवयव है, मान अवयव ए का प्रतिलोम अवयव बी है, तो ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए बराबर ई, तो ए संक्रिया बी बराबर ई का मान रख दिया और सबको अपन इधर ले गया, यानी मान निकालना है ई का। बी का क्यों निकालना है? क्योंकि बी यहाँ किसी अवयव ए का प्रतिलोम है। फिर विद्यार्थियों हमारे चैनल को देखते रहे, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। आपको पूरे मैथ्स का सिलेबस है हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा, और बड़े ध्यान से देखना है। कोई भी दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।